3 की स्टार्टिंग नाइट से होती है। नाइट ने होटल ऑनर से कुछ सामान मंगवाया था और उसके कहने पर होटल ऑनर वो सभी सामान लाकर नाइट को देती है। एक्चुअली नाइट ने कुछ टूल्स मंगवाए थे जिनकी हेल्प से वो दोनों हैंडकफ से फ्री हो सके। नाइट उन हैंडकफ्स को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस वजह से मून बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है और वो डर की वजह से बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती है। और जब एक कपल उन दोनों के रूम के पास से गुजरता है तो वो मून की आवाज़ों का कुछ गलत ही मतलब निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। नाइट के लाख कोशिश करने के बाद भी वो हैंडकफ्स नहीं खुलते और इस वजह से उन दोनों को साथ में ही बेड पर सोना पड़ता है, जिस वजह से मून बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है और नाइट भी इस बात को नोटिस कर लेता है। नाइट मून से कहता है वो बेड पर आराम से सो जाए और नाइट नीचे फ्लोर पर सो जाएगा। और जब नाइट मून की तरफ देखता है तो मून पहले ही सो चुकी थी और वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में थी और नाइट भी मून को स्माइल करते हुए देखने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मून की आंखें खुलती है वो नोटिस करती है नाइट ने उसे हक करके रखा हुआ है, जिस वजह से वो दोनों ही बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब मॉर्निंग का टाइम था तो मून को इमरजेंसी के लिए जाना था और न चाहते हुए भी उसे इस बारे में नाइट को बताना पड़ता है। अब नाइट मून के साथ वॉशरूम में आता है जहाँ पर मून नाइट के सर पर टॉवल डालती है और साथ ही नाइट से ये भी कहती है वो उसके कान बंद करे। अब इस सारी सिचुएशन पर नाइट को तो बहुत हंसी आ रही होती है। तभी वहाँ वॉशरूम में एक सांप आ जाता है। सांप को देखकर मून बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन वो सांप मून को काट लेता है। नाइट मून को लेकर बाहर आता है और वो होटल की ऑनर को बताता है मून को सांप ने काट लिया है। वो कपल जो मून और नाइट के रूम के बाहर थे वो इस सारी सिचुएशन का वीडियो बना लेते हैं। देन नाइट मून को लेकर हॉस्पिटल आता है जहाँ पर वो अंकल सागदा को कॉल करके बताता है मून को एक सांप ने काट लिया है। ये सब सुनने के बाद अंकल सागदा नाइट से कहते हैं अगर नाइट को किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो किसी को भेज सकते हैं नाइट की हेल्प करने के लिए, जिस पर नाइट कहता है वो अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लेगा। साथ ही वो अंकल सागदा से कहता है वो स्टेप मॉम अनॉन पर भी नज़र रखे। रात के टाइम पे मून को घबराहट होती है जिस वजह से वो नाइट का हाथ पकड़ लेती है और नाइट भी मून को बड़े प्यार से देख रहा होता है और उसी के पास ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मून की आंखें खुलती है और वो नाइट को अपने साइड में सोता हुआ देखती है। तभी वहां पर डॉक्टर आता है और वो मून को बताता है नाइट ने पूरी रात जागकर मून की केयर की है, इसीलिए वो अब ये गहरी नींद में सो रहा है। साथ ही वो मून को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। दूसरी तरफ स्टेप ब्रदर दाई और प्राव वो वीडियो देख लेता है। दाई अपने मेंस को उस होटल पर भेजता है जहाँ पर मून और नाइट रुके हुए थे। दूसरी तरफ अंकल सागदा ने नाइट को भी उस वीडियो के बारे में बता दिया था। देन नाइट और मून दोनों ही डिसाइड करते हैं वो उस होटल को छोड़कर चले जाएंगे और वो जैसे ही अपनी कार को लेकर उस होटल के बाहर आते हैं तभी वहां पर दाई के भेजे हुए मैंस आ जाते हैं और वो उनकी कार के सामने थे। अब होना क्या था, दोबारा से वो चेजिंग का गेम स्टार्ट हो जाता है जिसमें दाई के मैंस बार बार मून और नाइट की कार पर गन से फायर कर रहे थे, जिस वजह से उन दोनों की कार खराब हो जाती है तो उन्हें उस कार को छोड़कर वहां से जाना होता है और वो जंगल में चले जाते हैं। अब मून और नाइट दोनों ही जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं जहां पर नाइट अंकल सागदा को कॉल करके वो सब कुछ बताता है जो उन दोनों के साथ हो रहा है। अंकल सागदा को ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि अनोन ऐसा भी कुछ कर सकती है। वो नाइट से कहता है अनोन को इन सब के बारे में हिसाब देना होगा और वो अनोन को उसी की लैंग्वेज में समझाएंगे। साथ ही वो नाइट को केयरफुल रहने के लिए भी कहते हैं। तभी नाइट नोटिस करता है उसकी फोन की बैटरी डेड होने वाली है और वो इस बारे में अंकल सागदा को बताता है। वो अंकल सागदा से कहता है वो उनसे बाद में बात करेगा और वो फोन कट कर देता है। जब वो दोनों वहां से निकल रहे थे तभी वहां पर दाई के भेजे हुए मैंस आ जाते हैं और वो उन दोनों पर गन पॉइंट कर देते हैं। नाइट मून की तरफ इशारा करता है और वो इशारे में मून को उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहता है। वहां पर वॉमिट करने की एक्टिंग करती है जिससे उन सभी मेंस का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर नाइट उन सभी मेंस के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। नाइट लास्ट में एक मैन की गन लेकर उसे शूट कर देता है। नाइट वहां से गन लेकर मून के साथ भाग जाता है और वो बीच में एक जगह पर रुकते हैं जहां पर वो गन की हेल्प से और हैंडकफ से फ्री होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बैड लक बिकॉज वो गन पूरी तरीके से खाली होती है जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। तभी उनकी नजर
लेकर एक वैन पर जाती है और वो उस वैन में जाकर छिप जाते हैं। मून वहाँ पर ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि वो फाइनली उन मैन से बच गए, लेकिन नाइट को इस बारे में टेंशन होने लगती है। अगर मून इसी तरीके से नाइट के साथ रही तो नाइट की वजह से डेफिनेटली एक दिन मून की लाइफ डेंजर में पड़ सकती है, और वो इस बारे में मून को भी बताता है, जिस पर मून नाइट से कहती है उन दोनों का मिलना एक डेस्टिनी है। साथ ही मून नाइट को ये भी बताती है जब कभी भी मून बहुत ज्यादा डर जाती थी तो उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगती थी, उसे सफिकेशन फील होने लगता था, लेकिन जब से वो नाइट से मिली है उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। देन नाइट भी तैयार हो जाता है मून के साथ मिलकर उनकी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हमें दाई को दिखाया जाता है जो कि अपने मेंस को डांट रहा होता है बिकॉज वो अभी तक मून और नाइट को नहीं पकड़ पाए थे। अब अनोन तो अच्छे से जानती थी कि नाइट कितना ज़्यादा स्मार्ट है, इसीलिए वो दाई को एडवाइस करते हुए कहती है दाई को उन स्टूपिड मेंस की जगह और भी अच्छे ट्रेंड और प्रोफेशनल गुंडों को भेजना चाहिए था। तभी वहाँ पर अंकल सागदा आता है और वो उन दोनों को कन्फ्रंट करते हुए कहते हैं क्या तुम दोनों नाइट को मारने का प्लान कर रहे हो, जिस पर अनोन स्माइल करते हुए कहती है तो क्या इसका मतलब ये है कि अंकल सागदा भी नाइट के साथ मिले हुए हैं, जिस पर अंकल सागदा बिना डरे कह देते हैं कि हाँ वो भी नाइट की हेल्प कर रहे हैं और आगे भी नाइट की हेल्प करेंगे। और अंकल उन दोनों को वार्न करते हुए ये भी कहते हैं अगर नाइट को कुछ भी हुआ तो उन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही वो उन दोनों को उन सभी स्कैम के बारे में बताते हैं जो कि उन दोनों ने मिलकर कंपनी में किया था और उन दोनों को जेल जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। ये कहकर अंकल वहां से चला जाते हैं। अब अनोन को ये सब सुनकर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो डेफिनेटली अंकल के खिलाफ कुछ न कुछ तो करने वाली थी। देन हमें उस गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें नाइट और मून थे। वो गाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है। ड्राइवर जब पीछे से सामान निकाल रहा था तो ड्राइवर उन दोनों को देख लेता है और उनसे कहता है वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर मून उस ड्राइवर को कुछ पैसे देकर कहती है वो उन दोनों को मून के विलेज छोड़ दे, जिस पर ड्राइवर मून से और भी पैसे मांगने लगता है तो मून उस ड्राइवर को और भी पैसे दे देती है, जिससे वो ड्राइवर उन दोनों को उस विलेज में छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के नेकलेस को देख रहा होता है। उस नेकलेस से नाइट की बहुत सारी यादें जुड़ी होती है और वो कुछ पास्ट की मेमोरीज याद करने लगता है जब नाइट के डैड ने नाइट की मॉम को वो नेकलेस गिफ्ट किया था और नाइट की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। उस टाइम पे उनकी एक हैप्पी फैमिली थी। तभी मून नाइट के कंधे पर सर रखकर सो गई थी। नाइट जब चेक करता है तो उसे पता चलता है मून को फीवर है, इसीलिए वो मून को हक करके उसे अपने पास सुला लेता है और उसकी अच्छे से केयर करता है। देन हमें अंकल सागदा को दिखाया जाता है जिन्हों की कार दो कारों के बीच में ब्लॉक हो जाती है और तभी एक ट्रक आकर उनकी कार का एक्सीडेंट कर देता है। दूसरी तरफ मून और नाइट दोनों ही मून के विलेज आ गए थे। वहां पर आने के बाद मून बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगती है। वो उन सभी विलेजर से छिपने की कोशिश करती है। नाइट मून से पूछता है आखिर उसे क्या हुआ है। मून उसे कहती है कुछ भी नहीं हुआ, जिस पर नाइट उसे सच बोलने के लिए कहता है। मून नाइट को सच बताती है कि उसने पहले पैनी के साथ मिलकर इन सभी विलेजर्स के साथ स्कैम किया था और अगर इन विलेजर्स ने उन दोनों को देख लिया तो वो सभी उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सब सुनने के बाद नाइट गुस्सा होते हुए मून से कहता है अगर मून जानती थी ये प्लेस सेफ नहीं है तो वो उसे ट्रिक करके यहाँ पर क्यों लेकर आई। मून ने नाइट से झूठ बोला है, जिसे सुनने के बाद मून नाइट से कहती है उसने कोई भी झूठ नहीं बोला, वो बस यहाँ पर अपने पैसे लेने के लिए आई है। वो जल्दी से पैसे लेगी और यहाँ से जल्दी से चली जाएगी। बाद में वो नाइट को एक सेफ जगह पर पहुँचा देगी, लेकिन तब तक के लिए किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो वापस आ चुकी है। लेकिन नाइट तो ये डिसाइड करता है वो विलेज में जाएंगे और किसी को ढूंढेंगे जो इन हैंडकफ्स को कट कर सके और बाद में वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन मून इस बात के लिए एग्री नहीं होती है, इसीलिए उन दोनों के बीच में दोबारा से बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर मून का एक फ्रेंड आता है और वो मून को देखकर शॉक और खुश दोनों ही होता है। वो मून को ऑफर करता है कि वो मून को उसके घर छोड़ देगा, लेकिन मून तो उसके साथ जाने से डर रही होती है।
फ्रेंड मून से कहता है वो समझ सकता है मून ने वो सब कुछ क्यों किया, और मून बिल्कुल भी फिक्र ना करे बिकॉज वो मून के वापस आने वाली बात किसी को भी नहीं बताएगा। मून भी उस फ्रेंड पर बिलीव कर लेती है और उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों जा रहे थे तभी मून का वो फ्रेंड पूरे विलेज में अनाउंस कर देता है कि मून वापस आ चुकी है। मून का नाम सुनकर सभी विलेजर्स मून को पकड़ने के लिए आते हैं और मून उन सभी को देखकर डर जाती है और नाइट के साथ वहां से भागने लगती है। लेकिन वो सभी गांव वाले उन दोनों पर नेट डालकर उन्हें पकड़ लेते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।